हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा एंड माय यूट्यूब चैनल इज प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम नया चैप्टर जो बता रहे थे केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर बताएंगे और उसमें हम आपको बता दिए थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बता दिए थे। रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट हम आपको बता दिए थे कि फास्ट रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। आज बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार के रेट ऑफ रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन का, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए आप हेडिंग दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके 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 सर। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के रेट दो प्रकार के रेट होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए हम फर्स्ट पॉइंट बताते हैं एवरेज रेट क्या होता है। फिजिक्स में पढ़े होंगे, याद कीजिए, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, उसी के बारे में हम वहां पे केमिस्ट्री में बताएंगे, रेट के बारे में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट का मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट। लिखेंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम is called एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं ए रिएक्शन है, वह कन्वर्टेड टू बी प्रोडक्ट में। ओके, तो भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होगा, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा। हाँ, तो देखते हैं एक ग्राफ छोटा सा। हाँ, किसके बीच का ग्राफ? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा बच्चों, बता सकते हैं? यस, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा जी, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा। लो भाई साहब, डिक्रीज हो गया टाइम के साथ और कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आते जा रहा है। ओके, उसी प्रकार प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा। लो, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, कुछ समय के बाद बेचारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो किसका ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है रिएक्टेंट का। ऊपर वाला किसका होता है? प्रोडक्ट का। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ के बारे में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए देखिए, सर रिएक्टेंट ये भी आ सकता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन तो वेरी भी करेगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन वेरी भी करेगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला ज्ञात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो नया टॉपिक बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए, तो छापिए। देखिए, कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ। मान लेते हैं ये एक कंसंट्रेशन, मान लिए। ओके, ये एक कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। ओके, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? याद कीजिए, हम आपको बताए थे, याद है? कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी क्या होगा यूनिट? मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या बनेगा? मोल पर लीटर। और टाइम का क्या होता है? यूनिट सेकेंड। हाँ, जब हम इसका ग्राफ के बारे में देखते, देखिए ग्राफ। ओके, जब हम कंसंट्रेशन A1 लिए तो उस वक्त टाइम क्या था? कंसंट्रेशन A1 लिए तो उस वक्त टाइम था T1। जब बच्चों कंसंट्रेशन A2 लेते उसका कंसंट्रेशन क्या, टाइम क्या होगा? बदल गया। उसका टाइम क्या हो गया? बदल गया। टाइम क्या हो गया? T2। यानी एवरेज रेट क्या होगा? तो लिखेंगे एवरेज रेट बराबर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा? डेल्टा ए बट्टा डेल्टा टी। तो चेंज क्या होगा? प्रोडक्ट फाइनल। फाइनल क्या भाई? जब टाइम T2 लिए उस वक्त में कंसंट्रेशन A2 था, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। और टाइम क्या होगा बच्चों? फाइनल T2 माइनस T1। ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1। इस तरीका से आपको रेट ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड करेंगे। चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा जब इसका एग्जांपल देखेंगे। इतना आप छाप लीजिए, उसके बाद देखिए एग्जांपल के बारे में। ओके, छापिए इतना जल्दी।
छाप लिए? चलिए देखिए इधर, चलिए देखिए तो बच्चों एग्जाम्पल और कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों, और कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए 2a + 3b = 4c, राइट रेट ऑफ रिएक्शन। लिखना है हमको क्या चीज? राइट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाइए। ओके, देखिए तो क्या होगा। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए ना टेंशन नहीं लेना। ओ दशा है, इतना आसान है कि कहने लगे जवाब है नहीं है जी। देखिए बनी, चलिए देखिए, अगर जो इसका रिएक्टेंट रहेगा ना, तो रिएक्टेंट के लिए पहले साइन लेंगे। कौन सा? पॉजिटिव। ये रिएक्टेंट के लिए साइन कौन सा लेंगे? निगेटिव। क्यों लेंगे निगेटिव? क्योंकि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिसएप्रियंस हो रहा है, घट रहा है। तो भाई इसके लिए भाई जब ये वो डिक्रीज करेगा, डिसएप्रियंस हो रहा है, तो माइनस साइन लेंगे। रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो माइनस साइन। अब जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 1/2। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या भारी है? साइन में बच्चा फंस जाते हैं कि सर माइनस क्यों लिए? क्योंकि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/2। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, तो माइनस साइन ले लिए। पॉइंट नंबर 2, इसी को बराबर लिखेंगे। फिर ये बी, फिर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, क्यों घट रहा है टाइम के साथ। क्या लिखेंगे बताइए? 1/3, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है, तो घटेगा तो माइनस साइन। ये प्रोडक्ट बन रहा है तो बनेगा तो साइन कौन यूज करेंगे? प्लस। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 क्या लिखेंगे? 1/4। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वह क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्या? पॉजिटिव। ओके, इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन फिर से देखिए एक बार। सर माइनस क्यों किए, प्लस क्यों किए? नहीं समझ में आया बच्चों? बहुत आसान है। देखिए रिएक्टेंट के लिए साइन हम यूज करेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा, डिक्रीज कर रहा। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे देंगे। फिर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे देंगे। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे देंगे 1/4। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, और कांसेप्ट क्लियर होगा। सर क्या कितना क्वेश्चन कराइएगा सर? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3x + y = 2z, राइट रेट ऑफ रिएक्शन। राइट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फाइंड कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। CM पहले लिखेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे बताइए? भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए साइन कौन सा लेंगे? माइनस। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वह क्या कर रहा है? x का कंसंट्रेशन घट रहा है तो नेगेटिव साइन। फिर y क्या हो रहा है? तो फिर लिखेंगे माइनस। इसके क्या 1 है तो 1/1। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घट रहा है तो डेल्टा टी। ये प्रोडक्ट बन रहा है तो बनेगा तो साइन प्लस। इसको क्या लिखेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 तो 1/2 डिवाइड करेंगे। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, लेकिन आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। एनसीईआरटी में देखा तो मिलेगा आपको एपरियंस, डिसएपरियंस। हाँ, ये क्या होता है सर? एपरियंस डिसएपरियंस क्या होता है? चलिए, एक होता है रेट ऑफ एपरियंस, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ क्या अपीयर हो रहा है? देखिए नाम ही है एपीयर, एपीडियंस हो रहा है, जेड अपीयर बन रहा है तो रेट ऑफ एपरियंस ऑफ जेड। शॉर्टकट लिखेंगे, डिजिटल इंडिया हो गया यार। रेट ऑफ एपरियंस ऑफ जेड, सिंबल लिखेंगे। कौन अपीयर हो रहा है? कौन अपीयर हो रहा है? जेड। क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों ध्यान रखना, उसको क्या लगा देंगे? मोड। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एपरियंस हो चाहे डिसएपरियंस हो, हमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, नहीं उसके साइन से कोई लेना देना है। हम उसको क्या लगा देंगे? मोड लगा देंगे। जिसका कहेगा एपरियंस या डिसएपरियंस गया तो उसका कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोड कर देंगे। भाई हमको साइन से नहीं लेना देना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एनी टाइम ध्यान रखिएगा। एपरियंस डिसएपरियंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर लीजिएगा तो गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, ये एपरियंस पॉसिबल देखते हैं। रेट ऑफ डिसएपरियंस दिखा दे रहा,
चलिए कैमरा एक बार देख लीजिए बुआ। रेट ऑफ डिसएपरियंस, रेट ऑफ डिसएपरियंस, डिसअपियरेंस कौन नाम है? डिसअपियर, डिसअपियर कौन हो रहा है? एक्स हो रहा है, वाई हो रहा है, कोई एक ले लीजिए एक्स, शॉर्टकट लिखो ना, डिजिटल इंडिया हो गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ओके, ROD बराबर क्या लिखोगे बताओ? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मोड लगा देंगे, मोड लगा देंगे, मोड लगा देंगे। हमको स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं साइन से लेना देना है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके साइन से कोई लेना देना हमको नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों आप एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए बताते इधर ध्यान दीजिए आप, देखिए चल देखिए लिखेंगे रेट ऑफ यूनिट लिखना है ना, यूनिट लिख रहे थे हम लोग, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा भाई? कोई भी रेट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन, है ना, यस सर, कंसंट्रेशन और क्या होगा? टाइम। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? याद कीजिए, हम आपको बताए थे, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इनटू टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, इनटू नहीं, डिवाइडेड बाय टाइम। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 1 बाय सेकेंड कर दे, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट आ जाएगा। 95% क्वेश्चन जो पूछेगा इसी यूनिट से, रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर। 5% कभी कभी एटीएम के टर्म में पूछ देते थे, ये गैसियस कंडीशन के लिए यूज होगा। फॉर गैसियस कंडीशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? गैसियस कंडीशन के लिए क्या होता है? यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ क्या होगा? पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। पार्शियल प्रेशर का यूनिट प्रेशर यूनिट एटीएम, और टाइम का यूनिट क्या? सेकंड, क्या होगा? एटीएम सेकंड। कुछ क्वेश्चन कभी कभी आप बुक में देखिएगा तो एटीएम के टर्म में भी दिया रहता है, एटीएम सेकंड के टर्म में, पर सेकंड के टर्म में भी दिया रहता है। तो हम आपको दोनों, ये 95 मैक्सिमम यही क्वेश्चन रहता है, हम ये तो बताते भी नहीं है। फिर आप बुक में देखिएगा तो बोलेगा सर छोड़ दिया, तो एटीएम पर सेकंड 5% कभी कभी पूछ देता, तो हम दोनों बता दिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और कंसेप्ट क्लियर हो गया। धीरे धीरे से क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। सर कितने क्वेश्चन आप कराइएगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे से क्वेश्चन को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा मिटा देते हैं। नीट एंड क्लीन, क्लीन 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 क्लीन। लो हाँ हुआ सर, एकदम रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, 4NH3 जब रिएक्शन करता O2 के साथ, हाँ 4NH3 जब रिएक्शन करता, बैलेंस कर लेना, 5O2 के साथ तो कन्वर्टेड होता 4NO + 6H2O में कन्वर्टेड हो जाता है। ये तो कहता राइट, लिखना रेट ऑफ रिएक्शन। बता सकते हैं? कोई भारी नहीं है सर, इतने मजाक कीजिएगा नहीं। चलिए देखिए वो बार बार क्वेश्चन कीजिए और कम मजा आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के लिए साइन यूज करते हैं माइनस, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, क्या लिखेंगे? 1/4 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अमोनिया का कंसंट्रेशन घट रहा है, घटेगा तो साइन कौन सा यूज करें? नेगेटिव। ओके दूसरा फिर क्या लिखेंगे? ये भी रिएक्टेंट है तो -1/5। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है तो इसको क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर पार्ट में डिवाइड करेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 चेंज ऑफ टाइम, इसको ये लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट के लिए साइन क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो 1/4 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके फिर उसको क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है तो क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे ना, 1/6। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या करा? इंक्रीज करा, साइन पॉजिटिव यूज करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा आपसे रेट ऑफ एपरियंस ऑफ NO का रेट ऑफ एपरियंस क्या होगा? रेट ऑफ एपरियंस ऑफ NO, ROA मतलब, हाँ रेट ऑफ एपरियंस ऑफ NO का एपरियंस क्या हो जाएगा?
कहेगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मोड लगा देंगे। हमको स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, नहीं साइन से कोई लेना देना, मोड लगा हुआ, नेगेटिव रहेगा तभी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तभी पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 क्या होगा, लिखेंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी उसका मोड। कोई भारी नहीं है सर। हाँ, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं, दिक्कत अब नहीं दिक्कत। अब ये इतना आपको 3 एग्जांपल दिए, अब यहाँ से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे जो NCERT का नीट में, एम्स में, जेईई में अरे बेहिचक पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अदर बुक से भी 4, 5, 10 गो क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी बुक मिले उठा के बनाना स्टार्ट कीजिए, सब बनेगा। चलो देखिए क्वेश्चन, चलिए टिंग टोंग टोंग टिंग टिंग टोंग 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 टोंग। देखिए इधर, देखिए इधर बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है N2 + 3S2 बराबर 2NH3। बोरिंग नहीं आना चाहिए पढ़ने, मजा नहीं आएगा तो मजा तब लगता है कि मजा लगता है, मजा 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 मजा, एकदम ढक्कन खोल के पी लो, मजा आ गया। हाँ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया during the formation of ammonia, during the formation of ammonia, during the formation of ammonia, 2 mole of nitrogen disappear, ammonia 2 mole of nitrogen disappear in 1 minute, फाइंड, ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट उसका रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होगा। हाँ, सेकेंड पॉइंट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा। थर्ड पॉइंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। हाँ, जबकि ये जो दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, जिस वेसल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका 1 लीटर वॉल्यूम दिया है, लेकिन द वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, क्वेश्चन दिया रहेगा द वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज 1 लीटर। वेसल्स का वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ। ओके, चलिए सबसे पहले हमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना। देखिए तो बच्चों क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको करने से पहले इधर ध्यान दीजिए। कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन अमोनिया 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डिसअपीयर होता है। तो डिसअपीयर हम कैसे ज्ञात करें, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिक्रीज करेगा, ये ना। हाँ, अब मोल हम लोग कैसे ज्ञात, कंसंट्रेशन में क्या पढ़े थे याद है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। मोल देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बन गया सर, बन गया 2 मोल है कितना लीटर में, 1 लीटर। कितना सेकंड में, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चों, सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। 1/30 यूनिट क्या बनेगा, यूनिट याद कीजिए, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, ओके। अब उसको हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए, किसका, नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसी का भी कर लेंगे। देखिए माइनस, रिएक्टेंट के लिए माइनस लेंगे ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा जी। इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से 1 में भाग दे तो 1 ही आ जाएगा। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं सर। इसका अब ये निकाले थे डिसअपीयरेंस कितना आया था, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। कितना यूनिट होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, नहीं होगा जी। चलो एक क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अब किसका, अमोनिया का। तो अमोनिया क्या लिखेंगे, बोल प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते थे, प्लस का साइन। स्टैकोमेट्रिक ऑप्शन दो तो 1/2, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा, तो इसी कारण से प्लस साइन यूज किए। कोई किसी को नेगेटिव पॉजिटिव में टेंशन नहीं लेना, हमको यही तो है, यही तो हमको चाहिए। क्या चाहिए रे बाबा, क्या चाहिए? गोलगप्पा नहीं चाहिए, आंसर चाहिए, यही है। बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, इसी को तो हमको क्या कहते हैं, देखो रेट ऑफ एप्रियंस, एप्रियंस क्या कहते हैं, मोड लगा देंगे। मेरे छोटे भाई कोई भी माइनस वाले में लगा रहे इस साइड में, सब क्या हो जाएगा प्लस में, नहीं लगा हुआ है प्लस है तो कोई बात नहीं। 2 रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकाल लिया कितना, -1/3, तो माइनस लगाएंगे -1/3 तो क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस में बदल जाएगा, ध्यान रखना। ये क्या होगा, 2 इंटू 1/30 बराबर क्या होगा बच्चों, 1/15 यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बारी है, नहीं ना, नहीं बारी है। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल एक और है, इतना छापिए पहले, तब तक चाय पी लेते हैं। हाँ, छापी देते जल्दी। चलिए आपको कंप्लीट कर दो, उसके बाद चाय पियेंगे। हाँ चल देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार है जी, समझदार है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये हुआ, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर, देखो किसका, माइनस लेंगे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 कर देंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये सब भारी है जी, इतने आसान का आप लोग भारी बोलते हैं। हाँ, हमको यही चाहिए सर, यही चाहिए, मिल गया सर, मिल गया। क्या, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या लिखेंगे बच्चों, -3 इंटू ROR। ये माइनस हो प्लस हो, इसमें मोड लगा देंगे ना, डिसअपियरेंस हो एपियरेंस हो, मोड लगाएंगे, कोई भी माइनस हो प्लस हो सब हो जाएगा। देखिए -3, रेट ऑफ रिएक्शन -30 आया था, तो माइनस में अपने प्लस हो गया, तो क्या हो गया 10। वैसे भी प्लस होता और माइनस भी होता तभी प्लस का मोड लगा हुआ रिएक्टेंट में, तो क्या लगेगा 1/, इस साइड में मोड लगा हुआ है ना जी, रिएक्टेंट में इस साइड में मोड लगा हुआ, तो 1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी कराएंगे, तब तो इतना छापिए, थोड़ा सा बंद करो तो चाय पीने दो। हेलो बच्चों, हम तो चाय पी लिए, आप लोग भी पीजिएगा पढ़ने के बाद, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कितना क्वेश्चन करेगा, मजा आएगा दोस्त। क्वेश्चन बनेगा ना तो जिंदगी का मजा गोलगप्पा में नहीं है, किसमें, क्वेश्चन में। चल देखिए 2NO2, हाँ इसको लिखेंगे 2N2O5 कन्वर्टेड टू 4NO2 प्लस O2। बैलेंस कीजिए, है बैलेंस, हाँ 4 है, 15 10 है, ये भी 4 है, 4 2 8 2 10, सही है, ओके। लिखेंगे इफ रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NO2, इफ रेट ऑफ, क्वेश्चन है बाबू, इफ रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके। फाइंड, ज्ञात करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। चाय पीने पर हो जाता है कभी कभी, आप लोग भी करते होंगे कभी कभी। हाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले देखिए हमको फाइंड करना। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए एपियरेंस किसका दिया, NO2 का, जिसका खत्म सीखा, अब आप लोग समझदार है, उसका भी याद करेंगे तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/4, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ओके। हमको तो यही तो चाहिए, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, यही रेट ऑफ रिएक्शन, तो 1/4 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसी को तो बोलते थे, याद करो, इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NO2 का एपियरेंस, इसी को मोड लगा देते थे, इस साइड ऐसे मोड लगा देते थे, तो इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन कितना, 2 मोल पर लीटर। क्या लिखें, 1/4 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ दूसरा कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, किसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, N2O5, इसका केवल लेता, आप लोग तो लिख लीजिएगा,
रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसका बोले रिएक्टेंट के लिए माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 तो 1/2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टाइम के साथ वह क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर दे, यही तो हमको फाइंड करना, यही तो फाइंड करना चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या लिखेंगे बच्चों -2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, उसको मोड लगाएंगे, जब ये मोड लगाएंगे तो माइनस हट जाएगा, नहीं हटेगा हट जाएगा। ओके क्या लिखेंगे 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन निकाले है कितना, या रहने दीजिए माइनस भी रहने दीजिए तभी हो जाएगा -2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन -1/2, ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, कट गया प्लस हो गया, माइनस भी रहता तभी मोड में प्लस हो जाता तो क्या होगा 1, यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या ये भारी है, नहीं भारी है, बहुत आसान है। चलिए इतना छापी है, उसको नया टॉपिक बताते हैं। अब इस टॉपिक बच्चों आप लोग घर पे जाके और 5-7 क्वेश्चन अदर बुक्स हैं उसको कीजिएगा और कंसेप्ट तगड़ा हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इतना, हम एक क्वेश्चन जरूर करना, 2-4-5 और कर लोगे ना और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम नया टॉपिक पढ़ा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिख दो डायरेक्ट यार, क्यों इतने लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन है सर, सही बात बोलते हैं आप। हाँ क्या देखिए हमको इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी खास पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको रेट अगर फाइंड करना उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये होगा किसके लिए भाई इंस्टेंटेनियस, स्मॉल टाइम में कम टाइम में तुरंत रिएक्शन करना किसी खास पॉइंट पे, तो लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल टाइम के लिए, फॉर वेरी स्मॉल टाइम यानी डेल्टा टी बराबर क्या होना चाहिए 0। हाँ तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बता दो, फिजिक्स में पढ़ा होना डेल्टा टी रेज टू 0 लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकेंगे जी, डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी को dt, जहां पे डेल्टा यूज करते हैं वहां पे dt अब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो दोस्त बहुत आसान है यार, तो लोग टेंशन में जीने लगते हैं, क्लियर। इसका लिख के दिखाए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रिएक्टेंट वैसे ही रिएक्टेंट है माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 dA के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt प्लस क्या बराबर क्या लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट है -1/3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट dB का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, ये प्रोडक्ट है बच्चों, प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन प्लस, क्या लिखा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/4 dC का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। क्या बारी है, बहुत 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 आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है, छपिए आसान है। तो चलिए हो गया, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हेडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, किसका सर, 2 ग्राफ, रिएक्टेंट का टाइम के साथ ग्राफ क्या बनेगा, प्रोडक्ट का टाइम के साथ ग्राफ क्या बनेगा। ये रिएक्टेंट है, बताओ रिएक्टेंट है, ये क्या है टाइम, रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता था, घटता था, रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है डिक्रीज होता था, तो टाइम के साथ डिक्रीज होगा, लो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट याद करो टाइम के साथ क्या होता था इंक्रीज करता था ना जी, टाइम के साथ बढ़ेगा, तो टाइम के साथ जब ये बढ़ेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, टाइम के साथ बढ़ेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ ठीक बनेगा, बढ़ेगा तो टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है ये, क्लियर बारी है क्या, नहीं बारी है। चलिए अब आपसे क्या पूछ देगा, ग्राफ देकर रिएक्शन देकर
आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? आप फिजिक्स में भी किए होंगे, ग्राफ दे देता था, आपसे पूछ देता था वेलोसिटी फाइंड कीजिए, एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, ये सब फिजिक्स में पढ़े होंगे। ऐसा बात नहीं है। चलिए ग्राफ देकर देखिए आपसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा। चलिए देखिए, इसको लिख लीजिए इतना लिखने के बाद। चल देखिए इधर देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, N2 प्लस 3S2 बराबर 2NS3 हुआ। इसमें ग्राफ क्या दिया हुआ है ये बच्चों? ये आपको ग्राफ दे दिया है। ओह माय गॉड, ग्राफ किसका ग्राफ दिया है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। यूनिट बताओगे? कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर। बहुत बढ़िया जी। और इसके किसके बीच का ग्राफ है? टाइम का यूनिट बताओगे? नहीं सर नहीं पता, सेकंड। ओके, अब ये हाइड्रोजन टाइम के साथ क्या करेगा? रिएक्टेंट है तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज वाला ग्राफ ऐसे बनाए थे हाँ, इसका ग्राफ ही ऐसे दिया हुआ बुआ, हमको कुछ भी नहीं पता, ये क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया रहेगा। ओके, जब टाइम 2 सेकंड था तब इसका कंसंट्रेशन 10 था। जब टाइम 4 सेकंड हो गया इसका कंसंट्रेशन 6 सेकंड हो गया। ओके, ये ग्राफ दिया रहेगा इतना। कहेगा फाइंड, ज्ञात करे रेट ऑफ रिएक्शन। आप कहेगा फाइंड, ज्ञात करे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरा कहेगा रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ, कितना नाइट्रोजन डिसअपियर हुआ, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आपसे, इतना क्वेश्चन हुआ। ग्राफ देकर आपसे क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, रेट ऑफ डिसएपियरेंस पूछेगा, क्या कीजिएगा? कोई टेंशन नहीं लेना। देखिए हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ओके चलिए देखिए, बहुत देर हो रहा है सर, बहुत देर हो रहा है। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसका दिया ग्राफ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए? हाइड्रोजन रिएक्टेंट में तो माइनस, हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन यूज की, बारी नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, -1/3। अगर इसका वैल्यू हमको निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ग्राफ से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाले, देख चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना भाई। H2 का कंसंट्रेशन को फाइंड करना, चेंज करना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ना। फॉर्मूला याद कीजिए, हम आपको बताई थी, क्या बताई थी याद है? A2 - A1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 बताए थे एवरेज में। तो A2 जब टाइम A2 था, टाइम A2, ये देखिए कंसंट्रेशन A2, तो टाइम कितना है? 4 सेकेंड, ये है ना जी। इनिशियल कितना था? 2 सेकंड लिए थे, तो 10 कंसंट्रेशन 4 सेकंड तो 6 हो गया। तो क्या लिखेंगे? 6 - 10। उस वक्त टाइम क्या था? जब 6 हुआ तो टाइम उस वक्त कितना था? 4 सेकंड, 4 - 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2। ओके, तो हम इसको कितना रख सकते हैं? देखिए -2, माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। यूनिट क्या बनेगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बारी है? नहीं ना। चलिए अब हमको रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ N2 का आता है, तो पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ N2 क्या? ये हम इसको क्या लिखेंगे बोल? रेट ऑफ रिएक्शन N2 ज्ञात करना, तो पहले हम देखो इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। N2 का क्या होगा बोल? रिएक्टेंट है तो माइनस, नहीं कुछ होता 1/1। हाँ, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस साइन को यूज कर लिए। ओके, हमको यही तो चाहिए, तो क्या लिखें? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर क्या लिखें बच्चों? -1 × ROR। इधर मोड लगाएंगे ना, हाँ क्या लगाएंगे? मोड। इस साइड मोड लगाएंगे भाई, डिसएपियरेंस का था, डिसएपियरेंस इधर मोड लगाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 1 × रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकला था? 2/3, तो सेम आ जाएगा 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत है क्या? अरे किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना छापिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्लोप से दे देगा, एंगल देकर पूछ देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप वाला दे देगा ग्राफ, एंगल वाला ग्राफ दे देगा और रिएक्शन दे देगा। आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ एपियरेंस क्या होगा, रेट ऑफ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर लेते ताकि आपको कहीं भी बुक में क्वेश्चन देता आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 छापिए इसको जल्दी।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इंटेस्टेनियस के बारे में। हाँ, जल्दी जल्दी बनाना है, क्वेश्चन लगाना है, घर पे बनाना है, बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2p + q = r। रिएक्शन कुछ भी दे देगा भाई, कंपटीशन कुछ भी दे देता, ऐसा नहीं है कि याद करके जाएंगे दिया रहेगा, नहीं, कुछ भी दिमाग चलना चाहिए। हाँ, आपको ग्राफ ये दे दिया, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। ये कंसंट्रेशन का ग्राफ हो गया, ये टाइम का ग्राफ। टाइम क्या चीज़ में दिया हुआ है, सेकंड में दिया। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, आप तो जानते हैं, समझदार हैं, बहुत समझदार हैं जी, बहुत समझदार हैं, मोल पर लीटर। ओके, इसका ग्राफ ये है। ओके, यहाँ का एंगल भी दे दिया 45 डिग्री। हाँ, तो कहता फाइंड करने के लिए फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सेकंड कहता फाइंड करने के लिए फाइंड रेट ऑफ एपरियंस ऑफ क्यू। रेट ऑफ एपरियंस ऑफ क्यू, क्यू का डिसएपरियंस टूट रहा है ना, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ क्यू। थर्ड का दिया रेट ऑफ एपरियंस ऑफ आर। रेट ऑफ एपरियंस ऑफ आर का क्या होगा। ओके, चलिए देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका कंसंट्रेशन दिया, क्यू का, तो क्यू का लिखेंगे क्या, रिएक्टेंट है तो कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। बहुत बढ़िया। इसके नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है 1/1 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या रहा, घट रहा है, तो साइन क्या यूज करेंगे, माइनस। हाँ, चलिए -1। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अलग से बता देते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। ओहो, स्लोप ज्ञात कर लेंगे, तो ये स्लोप हो जाएगा। स्लोप बराबर क्या बताए थे, tan थीटा। लेकिन बच्चों थीटा कौन, एंगल कौन, ये वाला एंगल नहीं, जो जहां जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट के दूर वाला एंगल लेंगे, उस साइड वाला एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे। बच्चा लोग सोच लेता है 45 डिग्री मार दो खटाक से, तो अपना रिजल्ट भी आएगा भटाक से निगेटिव है। क्या जाएगा बताइए, 10 कितना हो जाएगा, 180 में से 45 की जगह कितना 135 डिग्री, तो क्या हो 135। 10 135 का कितना आता है वैल्यू, -1, तो -1 रख देंगे, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। तो इसका डी, इसका तो वैल्यू तो निकल गया, डी क्यू लिखो या डी लिखो, डेल्टा लिखो या डी क्यू, एक ही बात होगा दोनों का। क्या होगा -1 +1, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, रेट ऑफ डिसएपरियंस था, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ क्यू, क्यू का डिसएपरियंस कितना होगा। चलिए पहले हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्यू का क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, हमको यही चाहिए, तो यही चाहिए तो क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा बच्चों, -r। लेकिन रेट ऑफ डिसएपरियंस आपको बोले थे, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मोड लगाएंगे, मोड लगा देंगे, ये नेगेटिव साइन, फुर नेगेटिव हो तभी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तभी नेगेटिव। हाँ सॉरी, पॉजिटिव हो तभी पॉजिटिव, नेगेटिव हो तभी पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, r। रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाले हैं 1, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, रेट ऑफ गलत नहीं सोचना जी, कोरोना आ रही नहीं कोई सिखा रही, ये सब नहीं सोच लेना तो लोग। रेट ऑफ एपरियंस ऑफ आर का रेट ऑफ एपरियंस चाहिए हमको, तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों बोलिए, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव, स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1, तो क्या लिखेंगे 1/1। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव साइन दे दिया, हमको तो यही तो चाहिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, आर कितना निकाले तो 1, सब का 1 लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी क्वेश्चन हो सब क्वेश्चन लगाइए, सब लगेगा बुआ, और आप लोग पढ़ते रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त को साथ जरूर शेयर कीजिए। और मेरा अपना मेन ब्रांच भी चलता है दरभंगा में, एलन केमिस्ट्री दरभंगा, तो आप लोग थोड़ा बच्चा लोगों को सपोर्ट भी कीजिए और मोटिवेट भी कीजिए। चलिए आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।